लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसे अब बस जेस की इमोर्टल बोन की मदद से ही बचाया जा सकता था। पर एलेक्स के पेरेंट्स ये फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन एक माउंट बुलाओ के एल्डर को शक था कि कहीं एलेक्स के पेरेंट्स जेस की इमोर्टल बोन एलेक्स में ना डाल दे। इसलिए वो चुपके से एलेक्स को मारने के लिए आता है, लेकिन एलेक्स उस एल्डर से बच जाता है और जेसन उस एल्डर को मार देता है। अब आगे तो एपिसोड 111 की शुरुआत में जब जेसन एलेक्स को बचाने के लिए माउंट बुलाओ के उस एल्डर को मार देता है, तो तभी वहां पर माउंट बुलाओ की एक और एल्डर अपने सैनिकों के साथ आ जाती है और जेसन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी हमारे क्लैन के एल्डर को मारने की। इस पे एलेक्स की मॉम गुस्से में उस सीनियर एल्डर से कहती है कि अगर मेरे बेटे का एक बाल भी बाका हुआ तो मैं पूरे माउंट बुलाओ को तबाह कर दूंगी। ये सुन के वो सीनियर एल्डर गुस्सा हो जाती है और अपने सैनिकों से एलेक्स की फैमिली पर अटैक करवाती है, लेकिन जेसन एक ही झटके में उनमें से बहुत सारे सैनिकों को अपनी स्पेयर से पीछे फेंक देता है। तभी वहां पर एलेक्स का भाई जेस भी आ जाता है, तो उसे देखकर वो एल्डर सोचती है कि जेस के अंदर मेरे एल्डर की दी हुई बोन है और वो आगे चल के माउंट बुलाओ को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए उसे उसके पेरेंट्स पर हमला करके उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। अब ये सोचने के बाद वो सीनियर एल्डर चुपचाप अपने सैनिकों के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स की मॉम एलेक्स को पास वाले कमरे में ले जाकर लेटा देती है, जहां उसके मुंह से खून भी आ रहा था, जिसकी वजह से जेसन को बहुत गुस्सा आता है और वो एलेक्स की मॉम से कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि हम एलेक्स को बचाएंगे। इस पे एलेक्स की मॉम जेसन से कहती है कि पर इससे हमारे दूसरे बेटे को कुछ भी हो सकता है। ये सुन के जेसन बोलता है कि पर जेस तो एलेक्स को बचाने के लिए ही पैदा हुआ था ना, तो अगर वो अब अपनी बोन दे भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तभी वहाँ जेस भी आ जाता है और ये सब सुनने के बाद अपने पेरेंट्स के पास जाके उनसे कहता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं एलेक्स को बचा सकता हूँ तो आप मेरी इमोर्टल बोन कभी भी निकाल सकते हैं। उसी वक्त बेहोशी की हालत में एलेक्स भी ये सब सुन लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे इमोर्टल बोन नहीं चाहिए, अपने भाई को इंजर्ड करने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ये सुन के एलेक्स की मॉम रोने लगती है, तो एलेक्स उनसे कहता है कि आप प्लीज मत रोइए, मैं पहले भी एक बार बोन निकलने का पेन महसूस कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो पेन मेरा छोटा भाई भी एक्सपीरियंस करे। अगर मैंने अपने भाई की बोन अपने अंदर डलवाई तो कभी भी मैं उसका एहसान नहीं चुका पाऊंगा और मेरी वजह से मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं वैसे ही पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के एलेक्स की मॉम और भी इमोशनल हो जाती है। उसी वक्त उन सबको कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो उसकी तरफ आ रहे थे। इस तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जिनमें स्टोन विलेज के अंकल शेन, रॉय, नाइन हेड लायन और काई साशा के साथ साथ और भी लोग थे। अब वो सभी लोग सीधा एलेक्स के पास आ जाते हैं, तो उन सबको देखकर एलेक्स अंकल शेन से कहता है कि मैं वापस स्टोन विलेज जाना चाहता हूँ। ये सुन के अंकल शेन एलेक्स को स्टोन विलेज ले आते हैं, जहाँ जेसिका, चैंप और स्टोन विलेज के बाकी लोग मिलके एलेक्स के लिए एक पेन किलर बनाते हैं जो माउंट बुलाओ का डॉक्टर एलेक्स के अंदर डाल देता है। जिसके बाद वो अंकल शेन से पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे एनर्जी कलेक्ट हो सके। ये सुन के अंकल शेन उस डॉक्टर को बहुत सारे ट्रेजर्स दे देता है जो एलेक्स ही पहले उनके पास छोड़ के गया था। ये देखकर जेस मन में सोचता है कि मेरा भाई लगभग मेरी ही उम्र का है, पर मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए चिंता करता हूँ, लेकिन एलेक्स की तो एक बहुत बड़ी फैमिली है जो उसे इंजर्ड देखकर यहाँ आ गई। अब उस पेन किलर से एलेक्स को थोड़ा होश आता है और वो अपने आसपास इतने लोगों को देखकर कहता है कि मैंने आप सभी को चिंता में डाल दिया है। इस तरफ हम सी किंगडम की होली बर्ड और काई को देखते हैं जो अपने अपने क्लैन का बहुत ही खास ट्रेजर एलेक्स की मॉम को दे देते हैं ताकि वो एलेक्स को बचा सके। तो वो ट्रेजर लेके एलेक्स की मॉम उनको थैंक यू बोलते हुए कहती है कि एलेक्स को पेन किलर की वजह से थोड़ी राहत मिली है और हो सकता है कि इन ट्रेजर्स की मदद से कोई चमत्कार हो जाए और वो बच जाए। अब एलेक्स की मॉम और होली बर्ड वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एडन काई के पास आके उससे कहता है कि तुमने अपने क्लैन का इतना खास ट्रेजर दे दिया, अब तुम अपने टीचर को कैसे समझाओगी। ये सुन के काई एडन से कहती है कि एलेक्स हमें बचाने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था, तो ये ट्रेजर तो कोई भी बड़ी चीज नहीं है। आगे वो डॉक्टर सभी ट्रेजर्स को ट्राई करने के बाद एलेक्स की फैमिली और अंकल शेन से कहता है कि हालांकि एलेक्स की हालत थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन उसका बहुत खून बह चुका है और अब उसे बचाना नामुमकिन है। ये सुन के अंकल शेन डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हम अब जेस की बोन वाला मेथड भी ट्राई नहीं कर सकते। इस पे डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, भले ही हम जेस की बोन एलेक्स में लगा दें, लेकिन एलेक्स का इतना खून बह चुका है कि अगर वो बोन वापस एलेक्स में लगा भी दी जाए तब भी उसकी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी।
ये सुन के एलेक्स की मॉम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और जेसन गुस्से में बहुत तेज चीखते हैं। अगली सुबह हम एलेक्स को एक जगह पर देखते हैं जहाँ जेसिका भी थोड़ी दूर पर खड़ी थी। तभी वहाँ पर जेस भी आ जाता है क्योंकि एलेक्स ने उसे वहाँ बुलाया था। इसके बाद एलेक्स जेस से कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ अकेले बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब एलेक्स अपनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जेस को दे देता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो जेस से बोलता है कि मैं इस टेक्निक को किसी को देना तो नहीं चाहता था, पर अब मेरे पास समय नहीं बचा है। उसी वक्त उसके मुंह से और खून निकलने लगता है। तभी एलेक्स जेस से कहता है कि मैं अपनी सुप्रीम बोन भी तुम्हें देना चाहता हूँ। ये सुन के जेस बोलता है कि अगर तुम इस हालत में ऐसा करोगे तो तुम्हारी लाइफ और खतरे में आ जाएगी। ये सुन के एलेक्स जेस से बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस फ्यूचर में हमारे पेरेंट्स का ख्याल रखना और बस एक बात याद रखना कि हमारी असली ताकत किसी बोन वगैरह में नहीं होती, बल्कि वो हमारे विश्वास के अंदर होती है। इधर हम जेसिका को देखते हैं जो चुपचाप एक जगह बैठकर ये सुन रही थी। इस तरफ एलेक्स अपनी सुप्रीम बोन जेस को देने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर जेस रोते हुए एलेक्स से बोलता है कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी बोन देकर तुम्हें बचा सकूं। पर एलेक्स उसे रोक देता है। उसी वक्त वहाँ वो एनर्जी बीम देखकर बाकी सब लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी जेस एलेक्स से बोलता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो जो तुम मेरी बोन अपने अंदर लगवाना नहीं चाहते। ये सुन के एलेक्स जेस को उस प्रोसेस के अंदर लेते हुए उससे कहता है कि हम दोनों भाई हैं, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद एलेक्स अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप बिल्कुल भी दुखी मत होइएगा, मैं अपनी बोन अपनी मर्जी से अपने भाई को दे रहा हूँ ताकि वो फ्यूचर में स्टोन विलेज और सभी को बचा सके। उसी वक्त वहाँ जायरो भी आ जाती है जिसे हमने स्टार्टिंग के एपिसोड्स में देखा था। जिसके बाद एलेक्स अपनी सुप्रीम बोन अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेता है और अपने भाई की बॉडी के अंदर वो बोन डालते हुए उससे कहता है कि भले ही ये बोन अभी ब्रोकन है, लेकिन ये फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम आएगी। अब वो बोन पूरी तरीके से जेस में चली जाती है। इसके बाद एलेक्स जेस से कहता है कि जब तुम्हें फ्यूचर में अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए तो तुम ये बोन अपनी बॉडी से निकाल देना, क्योंकि एक कल्टीवेटर को कभी भी किसी बोन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब ये बोल के एलेक्स नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग एलेक्स को पकड़ने के लिए आगे आने लगते हैं और जेस जोर से चिल्लाता है। पर तभी एलेक्स को अपने आखिरी समय में ऐसा लगता है कि वो गॉड ल्यू के पास जा रहा है। साथ ही वो मरते समय उन सभी लोगों के विजन्स देखता है जिन लोगों को एलेक्स बहुत प्यार करता था। अब ये विजन देखते हुए एलेक्स मुस्कुराते हुए उन लोगों के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं। इस तरफ हम जेसिका को देखते हैं जो एलेक्स के पास बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो अकेले ही घूम रही थी क्योंकि शायद वो एलेक्स की मौत देख नहीं सकती थी। आगे एलेक्स की बॉडी को स्टोन विलेज के पास वाले एक पेड़ के नीचे रख दिया जाता है, पर एलेक्स की मॉम उससे दूर नहीं जा रही थी। कुछ दिनों बाद जेसन एलेक्स की मॉम से कहता है कि हमें जल्द ही अपर वर्ल्ड में जाना होगा क्योंकि कुछ दिनों बाद वहां जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। पर एलेक्स की मॉम जेसन से कहती है कि मैं अपर वर्ल्ड नहीं चलूंगी, बल्कि मैं हमेशा अपने बेटे के साथ ही रहूंगी। ये सुन के जेसन कहता है कि ठीक है, तुम यही रहो और मैं अपर वर्ल्ड जाके खुद को ट्रेन करूंगा, जिसके बाद मैं उन सभी लोगों से बदला लूंगा जिनकी वजह से हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हम गॉड ल्यू की उसी बर्ड को देखते हैं जिसने पिछली बार एलेक्स की एंशिएंट एकेडमी के ट्री को बचाने के लिए गॉड ल्यू के कहने पर एक ट्रेजर दिया था। अब वो बर्ड फिर से गॉड ल्यू के कहने पर एलेक्स के अंदर एक सीड डाल के चली जाती है। तभी हम एलेक्स की बॉडी के साइड में अंकल शेन को देखते हैं जो अपनी वाइन की बोतल देखकर कहते हैं कि एलेक्स, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो तुम इस बोतल के बराबर ही थे, पर उस समय तुम सरवाइव कर गए थे, जिसके बाद हम दोनों ने काफी अच्छा समय बिताया था। लेकिन मुझे उस समय तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए था, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ नहीं होता। अब और 6 महीने बीत जाते हैं और अब समर सीजन आ गया था। तभी हम एलेक्स की बॉडी के पास उसके स्टोन विलेज के दोस्तों को देखते हैं जो हमेशा की तरह एलेक्स से मिलने वहाँ आए थे। अब एलेक्स के दोस्त उसकी बॉडी से उससे बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स अपर वर्ल्ड में चले गए हैं और शायद अब वो हेल्दी भी हैं और तुम्हारा भाई जेस अब बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इसलिए तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक दूसरा दोस्त पहले दोस्त से गुस्से में कहता है कि अगर आज एलेक्स जिंदा होता तो आज वो सबसे बड़ा जीनियस होता। तभी वो दोस्त गुस्से में वहाँ की घास उखाड़ देता है। तभी वहाँ स्टोन विलेज के बच्चे आ जाते हैं जो एलेक्स की बॉडी के पास से घास निकालने का काम किया करते थे। अब वो बच्चे उन दोस्तों को बताते हैं कि हम जब भी ये घास निकालते हैं तभी थोड़ी देर बाद ये फिर से उग जाती है।
उसी समय उस दोस्त की निकाली हुई घास भी फिर से उग जाती है। तो ये बात वो दोस्त चैंप और होली बर्ड को बताते हैं, जिसके बाद होली बर्ड कहती है कि ये तो एंशिएंट टाइम की लाइफ ग्रास है। ये सुन के अंकल शेन होली बर्ड से पूछते हैं कि क्या हम इसकी मदद से एलेक्स को जिंदा कर सकते हैं। इस पे चैंप कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ग्रास अभी पूरी तरीके से उगी नहीं है। ये सुन के अंकल शेन बोलते हैं कि एलेक्स बेटा, लगता है गॉड भी तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते और इसलिए उन्होंने इस घास को यहाँ भेजा है। अब अंकल शेन के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।